आज इस एपिसोड में हम समाज में लगातार सोनम रघुवंशी, मुस्कान दस्तोगी, सिया गोयल ऐसे होने वाली समस्याओं पर में सबसे प्रथम बातचीत करेंगे। उसके बाद दूसरा पहलू हमारे इस एपिसोड का 4 प्रश्न होगा। पहला प्रश्न, सिया गोयल ने अपने पति केतन अग्रवाल की हत्या केवल चेतन चौधरी के कारण की। दूसरा सवाल मेरा यह होगा, जो केतन अग्रवाल के बाल में हेयर बिग लगाने के कारण उसको पसंद नहीं थी। तीसरा, जो लोहगढ़ किला से धक्का देने के बाद सिया गोयल पहले किसको कॉल की और वो इस काम के बाद पहले कहां गई। चौथा, जो पुलिस इंट्रोगेशन में क्या सब सामना आया है। सबसे पहला, जो आप जब सोनम रघुवंशी, मुस्कान दस्तोगी और सिया गोयल को जब आप देखेंगे, ये घटना पिछले 1 साल के अंदर घटित घटनाओं में से एक है, लेकिन यह सारे घटनाओं में आपको एक समान बातें दिखेगी। वह बातें हैं अपने प्रेम के कारण, अपने बॉयफ्रेंड के कारण अपने पति का कत्ल कर देना। जैसे आप मेरठ का देखेंगे तो मेरठ में मुस्कान दस्तोगी ने अपने पति का कत्ल करके नीले ड्रम में डाल दी थी, जिसके कारण वो जेल की सजा भी काटी। उसके बाद आप सोनम रघुवंशी का देखेंगे, सोनम रघुवंशी भी उसी तरह की काम को की है। उसमें यह की है, जो शादी होने के बाद अपने हनीमून पीरियड में अपने पति राजा रघुवंशी को पहाड़ पर से धक्का देकर के मौत के घाट को उतार देती है। आप वहीं पर में देखेंगे केतन अग्रवाल को, जो सिया गोयल का होने वाला पति था, जिसका शादी नवंबर 2026 में होना था। इसमें आप यह देखेंगे, जो लोहगढ़ किला पर ले जाने के बाद वैसे यह प्रयास केवल एक बार का किया गया नहीं था। सिया गोयल इसको पूरी तरह से वेल प्लानिंग के तहत इस काम को की है। 14 जून को भी उसने ले गया था अपने पति को लोहगढ़ किला पर, लेकिन उस दिन वह धक्का देने के बावजूद भी वह झाड़ी को पकड़कर बच जाता है। लेकिन 18 जून को वो फाइनली वह मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो यह सोनम रघुवंशी, मुस्कान दस्तोगी और सिया गोयल का मामला को देखने के बाद एक स्पष्ट और इसका सॉल्यूशन यह सामने आ रहा है, यदि उसका परिवार अपने बच्चों से आंतरिक मूल्यांकन उससे बैठ करके बात किया होता तो शायद इस तरह की घटनाएं बच जाती होने से। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को नहीं समझते हैं और जब उसके वैवाहिक बंधन में बांधना चाह रहे हैं, तो यह आपकी और आपके परिवार का जवाबदेही है, जो अपने बच्चों को बात को समझना और उसके ऊपर में सामाजिक बंधन या पारिवारिक दबाव नहीं देना, जिससे किसी भी के बच्चों का हत्या होने से बचा जा सकता है। तो इसका हल बस एक बात है, जब आप अपने बच्चों को शादी विवाह या वैसे किसी भी वैवाहिक बंधन में बांधने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपने बच्चों का परमिशन या उसको मन को भाप लेने के बाद ही आप इस तरह का निर्णय लें। पहला। दूसरा सवाल हमारा यह है, जो सिया गोयल केवल चेतन चौधरी के द्वारा ही या उसी के कारण ही अपने पति केतन अग्रवाल की हत्या की, तो एकदम यह बात जायज है और सही है। क्योंकि आप इस बात का आकलन इस बात से कर सकते हैं, जो 2004 फोन कॉल्स 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच हो रखा है, जो पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू यह बात का पता चला है, जिसमें 238 घंटे दोनों के बीच बातचीत हुआ है कॉल रिकॉर्ड्स के बेस पर में। इससे आप यह बात समझ सकते हैं कि वह सिया गोयल पहले से ही चेतन चौधरी के प्यार में दीवानी हो रखी थी, जिसके कारण वह चाह रही थी कि उसका शादी केवल और केवल चेतन चौधरी से ही हो। लेकिन उसका पिता का या उसके परिवार का कहना यह था, जो वह एक संपन्न परिवार का लड़का है और उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। किसका? केतन
अग्रवाल का, लेकिन उसके तुलना में चेतन चौधरी उतना समृद्ध नहीं है और दोनों का कास्ट अलग अलग है। इसी कारण से वह चाह रहे थे सिया गोयल के पिता परवीन गोयल, जो उसकी बेटी की शादी बस केतन अग्रवाल से ही हो, जिसका अपना अंदर का मन सिया गोयल का इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जिसके कारण से केतन अग्रवाल की हत्या 18 जून को कर दी जाती है। दूसरा, आप जानना चाहेंगे जो सिया गोयल के पिता और केतन अग्रवाल के पिता क्या करते हैं, तो केतन अग्रवाल के पिता एक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, जो एक सक्सेस ग्रुप नाम की कंपनी को चलाते हैं और वह कंपनी बड़ी कंपनी में से एक है। और जहां बात करेंगे सिया गोयल के बारे में, तो सिया गोयल के पिता एक ड्राई फ्रूट्स और मसाला कारोबारी हैं। उसके बाद जब सिया गोयल अपने पति का जब किला पर से धक्का दे देती है, तो धक्का देने के बाद सर्वप्रथम वह वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को बताती है, जो उसका साथ आया हुआ मंगेतर हवा में फोटो खींचने कारण अनबैलेंस्ड होकर के असंतुलित होकर के नीचे खाई में गिर गया है, जिसकी खबर उसके बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पुलिस को दी जाती है और पुलिस उस मामले को खोजबीन करना शुरू करती है। जब खोजबीन की जाती है, तो खोजबीन करने के बाद यह समझ में आता है कि हो सकता है ये बाय मिस्टेक फोटो खींचने के क्रम में तेज हवा के कारण वो असंतुलित होकर के खाई में गिर गया होगा। लेकिन जब वहां का सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला जाता है और अलग अलग तकनीकी साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है, तब चलता है पता कि यह अनबैलेंस होकर गिरना नहीं है, यह एक पूरे प्री प्लान्ड तरीके से हत्या का साजिश है। जब एक सीसीटीवी में एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ धूप में हुडी पहन करके जब वहां से पास करते रहता है और उसके बाद जब उसका फोन डिटेल्स देखा जाता है, तो सिया गोयल और उस व्यक्ति का 2001 कॉल किया हुआ रहता है और 238 घंटे बातचीत किया हुआ रहता है मात्र 5 महीनों के अंदर में। उसके बाद शक का सुई चेतन चौधरी, जो उसका बॉयफ्रेंड है सिया गोयल का, और सिया गोयल की तरफ इशारा करता है। उसके बाद दोनों व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है और भेजने के बाद लगातार उससे इंट्रोगेट पुलिस होती है, तो यह बात सामने आता है कि वह अपने फैमिली को, अपने परिवार को सिया गोयल बता रखी थी कि उसका प्रेम प्रसंग किसी और व्यक्ति से चल रहा है, जिसके लिए वह केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन उसका पारिवारिक दबाव के कारण उसने यह इस तरह का शादी करने के लिए इच्छा व्यक्त कर रही थी, लेकिन उसका अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो बात हुआ कि आप इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या परिवार का निर्णय क्या सर्वोपरि निर्णय है? क्या जो बच्चे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, क्या उनका निर्णय मान्य नहीं होना चाहिए? और आप इस तरह के केस में किसको दोषी समझ रहे हैं? कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।